हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। असफलता ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है। यह स्थायी नहीं होती है। रुक गए फिर चल दिए, मंजिल मिलती ज़रूर है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि मंजिल ज़रूर मिलती है। जो लगातार मेहनत करते हैं उनको मंजिल ज़रूर मिलती है। तो इसी मंजिल की ओर बढ़ते हुए एक और न्यू नोटिफिकेशन के बारे में आज हम देखेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसीज रिलीज हो रखी हैं उसके बारे में। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें जो फॉर्म्स हैं वो किस तरह से फिल करने हैं और फॉर्म की लास्ट डेट क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखेंगे। इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो कब है, देन इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इसके अलावा इसमें जो पेपर पैटर्न होता है, इसमें 2 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट पेपर जो है वो एमपी का जो जनरल स्टडीज़ है, जीके वाला पार्ट है, उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसके लिए कौन सी बुक्स प्रिफर करनी है। बिकॉज ये मैं क्यों बता सकती हूँ, लास्ट टाइम में जो एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 2022 वाली वैकेंसी है उसके अंदर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइड है। तो उसमें फर्स्ट पेपर किस तरह से मैंने पढ़ाई की है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज यहाँ पे 40% लाना कंपलसरी है फर्स्ट पेपर में, तब जाके आपका सेकंड पेपर चेक होता है। तो ये सारी पूरी डिटेल में सारा एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ाई करें और किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। तो इसमें चलते हैं। इसमें सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे www.mppsc.mp.government.in। तो यहाँ पे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें अगर हम एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं तो सबसे पहले ही यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो इसमें अगर हम क्लिक करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, तो क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होता है जिसमें सारी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 27 फरवरी 2025 को, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 मार्च 2025। और इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई करना है, इसका जो अगर होम पेज पे देखें उसमें अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे है एमपी ऑनलाइन या फिर अप्लाई ऑनलाइन। इन दोनों पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें सारे सब्जेक्ट के बारे में दे रखा है। अगर यहाँ नीचे स्क्रॉल करते रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में दे रखा है। इसमें हम स्पेशली जोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे सहायक प्राध्यापक प्राणी स्वास्थ्य परीक्षा 2024। तो इसमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ क्लिक करना होगा एक्शन के नीचे। देन यहाँ पे ये वाला पेज खुलता है, इसमें आपको यहाँ क्लिक करना होगा। देन नीचे स्क्रॉल करके ये सारे इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो रीड करनी है। देन आई एक्सेप्ट। तो इसमें आपको लिंक पे क्लिक करना ज़रूरी है। अगर लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट क्लियर क्लिक करना है। देन ये वाला पार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसमें आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो यहाँ पे अगर लिंक पे क्लिक करते हैं तो भी यही ओपन होता है एडवर्टाइजमेंट अपना। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो 55% मार्क्स वही जो मास्टर्स के अंदर होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपकी एलिजिबिलिटी यही होती है कि 55% मार्क्स आपके मास्टर्स के अंदर होने चाहिए, या फिर आपके जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है उसमें 10 टू लेके मास्टर्स तक आपके किसी 2 एग्ज़ाम के अंदर या फिर सारे एग्ज़ाम का जो एड ऑन करेंगे तो उसमें 55% मार्क्स या 60% से ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरह की एलिजिबिलिटी रहती है। इसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए या फिर
मध्य प्रदेश का सेट होना चाहिए जिसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, या फिर पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि आप मास्टर्स के अंदर हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको नेट पूरा मास्टर्स क्वालिफाई होना चाहिए विद 55% मार्क्स, देन आपका नेट, पीएचडी या फिर सेट जो मध्य प्रदेश का सेट है वो क्लियर होना चाहिए। अब इसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 32 सीट्स हैं और टोटल यहाँ पे 187 सीट्स हैं। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए वही अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इंक्लूड होंगे वो सब। चाहे आपका काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे ये क्वेरीज भी रहती हैं कि हमारा जो नेट है वो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है या फिर किसी अदर कैटेगरी से है तो भी वो अदर स्टेट में, अगर अदर स्टेट से हैं मध्य प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं तो उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा, चाहे उन्होंने नेट किसी भी कैटेगरी से क्वालिफाई किया हो। देन इसकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग 57,700 से है, वही ग्रेड पे लेवल 10। अब जोलॉजी के अंदर कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, मीन्स जिन्होंने मास्टर्स के अंदर आपका अगर स्पेशलाइजेशन किसी अदर सब्जेक्ट से रहा हो तो वो कौन कौन जोलॉजी के अंदर फिल कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपका फिशरीज रहा हो स्पेशलाइजेशन, एक्वाकल्चर रहा हो, एनवायरमेंटल साइंसेज रहा हो, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को वालों को कन्फ्यूज़न हो रहता है काफ़ी कि वो उनको बॉटनी में इंक्लूड किया है या फिर जोलॉजी के अंदर। तो एमपी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी वालों को जोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी वालों को बॉटनी के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। देन बायो साइंसेज हैं, जेनेटिक्स हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैं, लाइफ साइंसेज हैं एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सारे जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं इनको इंक्लूड किया है जोलॉजी के अंदर। तो ये जोलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म। इसमें एज लिमिट मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। कुछ रिलैक्सेशन होगा कैटेगरी वाइज इसमें। ये सारे इसमें एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। एग्ज़ाम आपका एमपी के अंदर ही होगा और ये सारे सेंटर्स हैं इसमें भोपाल हैं, इंदौर हैं, ग्वालियर हैं। तो आपके जो नियर बाई जो भी आपको इसमें से चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं। देन ये सारी डेट हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, जिसमें 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म ऑलरेडी और 26 मार्च तक चलेगा। और उसमें अगर आप से फॉर्म में कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसमें करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, 4 मार्च से ओपन हो जाएगी और उसकी लास्ट डेट रहेगी 28 मार्च। और इसमें जो एडमिट कार्ड इस डेट को आ जाएंगे एंड एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 1 जून को। तो ये सारी डिटेल दे रखी है इसमें, या आप रीड कर सकते हैं। अब इसमें अगर एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो फीस यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी वाले, और इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उन सब के लिए 250 रुपीज़ हैं। और अदर्स जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले या फिर किसी अन्य स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अदर स्टेट वाले, उनके लिए 500 रुपीज़ यहाँ पे फ़ी है। इसका जो पेपर पैटर्न है वो इस तरह का रहने वाला है। इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट पेपर यहाँ पे जनरल स्टडीज ऑफ एमपी
जिसमें 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो यहाँ पे 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होगा। देन सेकंड पेपर है वो 150 क्वेश्चंस इसमें आएंगे और ईच क्वेश्चन यहाँ पे भी 4 मार्क्स के होंगे। मीन्स यहाँ 600 मार्क्स का सेकंड पेपर होने वाला है। इसके लिए आपको 1 आवर मिलेगा फर्स्ट पेपर के लिए। देन सेकंड पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे और टोटल जो होगा रिटन एग्जाम वो होगा 800 मार्क्स का और 100 मार्क्स का यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू भी है। तो टोटल 900 मार्क्स से आपकी फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो 900 मार्क्स से आएगी। ये पेपर का पैटर्न है। इसके अलावा अगर सिलेबस की बात करें तो जोलॉजी का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको जो वेबसाइट मैंने बताई हैं उसी पे मिल जाएगी। आप जब होम पेज ओपन होगा उसी पे सिलेबस, एग्जामिनेशन, अप्लाई ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ जैसे ही हम एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेबस एंड स्कीम्स दे रखा है, तो यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का। तो यहाँ अगर फर्स्ट वाले पेपर की बात करें तो फर्स्ट वाले पेपर में हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है मध्य प्रदेश की, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑफ मध्य प्रदेश, एंड ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर, फोक लिटरेचर, and important contemporary event of international, national and मध्य प्रदेश एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आईटी और कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन जोलॉजी का सिलेबस देखें तो यहाँ पे नेट जैसा ही सिलेबस है, जो CSI नेट के अंदर जो सिलेबस है मेंशन वैसा ही सिलेबस है, जैसे मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन। इसमें कुछ पार्ट अलग हैं, cellular organization and processes, cell communication and signaling, developmental biology, structure and function of invertebrates, ये वाला पार्ट इसमें अलग आ जाएगा, and structure and function of vertebrates, देन इनहेरिटेंस बायोलॉजी जिसमें जेनेटिक्स वाला पार्ट, देन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड अप्लाइड बायोलॉजी, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इस तरह से टोटल 10 यूनिट्स हैं जोलॉजी के अंदर। CSI नेट के अंदर 13 यूनिट्स होती हैं, लेकिन इसमें ओनली 10 यूनिट्स हैं। अब अगर हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट पेपर के अंदर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें दे रखी है, लेकिन हमें इतना सारा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया है उसके बारे में बताती हूँ। बिकॉज मेरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 वाला पेपर है वो क्वालिफाइड है रिटन एग्ज़ाम, अभी उसका इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो फर्स्ट पेपर में इसमें 40% मार्क्स कंपलसरी हैं। जब 40% मार्क्स अगर इसमें फर्स्ट पेपर में आते हैं तभी आपका सेकंड पेपर चेक होता है। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए मैंने एक बुक प्रेफर की थी जिसका नाम है परीक्षा धाम। ये बुक आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या फिर वहाँ पर्टिकुलरली कॉल करके मंगवा सकते हैं। अदर स्टेट में ये अवेलेबल नहीं होगी तो उसमें वहाँ पे बुक स्टोर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं इसमें। तो परीक्षा धाम करके एक बुक है, उससे मैंने पढ़ाई की थी। इसके अलावा एक और जो YouTube चैनल है उससे मैंने पढ़ाई की थी, जिसमें पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ हैं वो सारे मैंने ओनली YouTube से ही देखे थे, जिसमें ऑल एग्ज़ाम प्लेसेस करके एक के नाम से एक YouTube चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं। उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच हुए थे। इसमें आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना है। बिकॉज अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना होगा और क्वेश्चंस भी काफ़ी कम पूछते हैं। तो
वैसे इक्वल वेटेज होता है, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 से 25 क्वेश्चंस आपको क्लियर करने हैं 50 में से। तो 25 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इसमें जियोग्राफी के अंदर देखें तो आप बायोलॉजिकल पार्क हैं या फिर इसमें फॉरेस्ट वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ें आप अगर जोलॉजी से हैं तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स हैं या फिर सेंचुरीज हैं वो कौन से स्टेट के अंदर हैं। सबसे पहले आपको एमपी का मैप आपके सामने होना चाहिए, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, साथ साथ में उसमें जो बायोलॉजिकल पार्क हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ की रिवर्स कहाँ से निकल रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसके साथ साथ में आपको जो कंटेम्प्रेरी इवेंट है, जो करंट जीके हैं, उसमें आपको टच में रहना है कि वहाँ पे करंट में क्या क्या चल रहा है। एमपी की जो स्कीम्स है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमपी के अंदर मेनली कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। इसके अलावा जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर डेटा साइंस, कंप्यूटर से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से स्मार्टली आप प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ज़ूलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर का पिछली बार वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको वो देखना है, मैं यहाँ आई बटन पे दे दूँगी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।